वो इन तानों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अरुणिमा जी को ये बातें तीर की तरह चुभने लगी थी। इसी बीच विनय को देहरादून में जॉब मिल गई और वो मीनाक्षी और अरुणिमा जी को साथ में लेकर देहरादून चला आया। वहां के शांत माहौल में उन तीनों को बहुत सुकून मिला। मीनाक्षी विनय के साथ बहुत खुश थी। अरुणिमा जी भी वैसे तो प्रसन्न थी, लेकिन कभी कभी उन्हें उनके बेटे पीयूष की याद भी आ जाती थी। कौन सी ऐसी माँ होगी जिसे अपने बेटे की याद ना आती हो? फिर चाहे वह बेटा बड़ा होकर कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर दे, लेकिन उसके बचपन की यादें तो निश्चल प्रेम और पवित्रता से ही भरी होती हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा बचपन से ही तो नालायक नहीं हो जाता ना। अरुणिमा जी को भी पीयूष के बचपन की यादें सताती थी। बचपन में कैसे वह माँ का आंचल पकड़कर पूरे आंगन में उनके पीछे पीछे घूमा करता था। खाना बनाते वक्त भी रसोई में जाकर बैठ जाता था और जल्दी से खाना परोस देने की जिद करने लगता था। उसकी बाल सुलभ हरकतों पर वह कितना आनंदित होती थी। उनकी आंखों में उसके भविष्य को लेकर हजारों सपने होते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनके साथ कितने प्यार से रहेगा। लेकिन पीयूष अपनी गलत हरकतों के कारण अपनी माँ की नजरों से इतना गिर चुका था कि अरुणिमा जी को अपने बेटे की ओर नजरें उठाकर देखने की इच्छा भी नहीं होती थी। अरुणिमा जी खुद भी तो एक स्त्री थी, इसलिए अपने ही बेटे के द्वारा स्त्रियों को बस उपभोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हुए देखना उनके लिए असहनीय था। उन्हें यह बात सहन ही नहीं होती थी कि उनका बेटा चरित्रहीन है। बस कभी कभी जब पीयूष के बचपन की यादें उन्हें ज्यादा सताने लगती थी, तो वह एकांत में आंसू बहाकर अपना मन हल्का कर लेती थी। लेकिन अपना दुख घर में किसी को बताकर वह घर की खुशियों को खराब नहीं करना चाहती थी। उनका मन जब ज्यादा बेचैन हो उठता, तो वो घर के मंदिर में भगवान के सामने दिया जलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उनके बेटे को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो गलत राह छोड़कर सही राह पर चलने लगे। इधर घर से निकलने के बाद पीयूष को तो जैसे अपनी मनमर्जी करने की आजादी ही मिल गई थी। ना तो अब उसे पत्नी का बंधन था और न ही माँ के रोकने टोकने का डर। उसे लगता था कि अच्छा ही हुआ जो उसकी पत्नी मीनाक्षी उससे दूर चली गई, वरना जिंदगी में रोज का रोना धोना लगा ही रहता। हाँ, लेकिन उसे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो भी बेटे का त्याग कर देगी। फिर भी वो सब नजरअंदाज करके अपनी ही मस्ती में खोया रहता। वह बेपरवाह भौरे के जैसे इधर उधर मंडराते रहता था। एक कली से उसका मन भर जाता तो तुरंत दूसरी कली तक पहुंच जाता। लड़कियों को भी उससे कोई भावनात्मक लगाव तो था नहीं, वह तो बस पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियां थी। पीयूष की सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए उसके आगे पीछे घूमने वाली लड़कियों की कमी भी नहीं थी। पीयूष के मुताबिक ये उसकी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन गुजर रहे थे। वह दिन रात आनंद में डूबा रहता था। पीयूष अपने अहंकार में मदमस्त होकर अपना ही सर्वनाश किए जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे तो लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, जिसे अपनी मनमर्जी करने का पूरा अवसर मिल रहा है। लेकिन वह यह भूल गया था कि यह तो केवल 4 दिन की चांदनी है। दोस्तों, गलत राह पर चलकर क्या कभी किसी को खुशियां मिल पाई हैं? नहीं ना। हो सकता है कि किसी इंसान को गलत राह पर थोड़ी देर के लिए खुशियां मिल भी जाए, लेकिन गलत कर्मों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। पीयूष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों से उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। पहले तो उसने ऐसे ही छोटी मोटी दवाइयां लेकर काम चला लिया, लेकिन जब उसकी परेशानी बढ़ी तो ऑफिस के काम पर भी असर पड़ने लगा। तब जाकर पीयूष को भी थोड़ी चिंता हुई और जब उसने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाया तो उसके पैर तले जमीन ही खिसक गई। वो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुका था। आखिर उसने कर्म भी तो ऐसे ही किए थे। पीयूष को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब जीवन के इस मोड़ पर वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसमें दुनिया का सामना करने की हिम्मत भी नहीं थी। डॉक्टर ने उसे हौसला रखने की सलाह दी थी, लेकिन
उस हताश इंसान पर दवाइयों का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसकी दशा बिगड़ती चली गई, जिसके कारण उसकी जॉब चली गई थी और उसके आसपास मंडराने वाली लड़कियों ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया था। एक सरकारी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए अब उसे एहसास होता था कि उसने मीनाक्षी के साथ बहुत अन्याय किया था। अपनी माँ का भी दिल बहुत दुखाया था। उसने अपनी माँ के परवरिश पर पानी फेरकर रख दिया था और आज वह उन गुनाहों की सजा भुगत रहा था। लेकिन अब पछताने से हो भी क्या सकता था। पीयूष के किसी दोस्त ने अरुणिमा जी को भी उसके हालत की खबर पहुंचा दी। पुत्र की दुर्दशा के बारे में सुनकर अरुणिमा जी का मन विचलित हो उठा। वो तो अकेले ही पीयूष से मिलने के लिए निकलने लगी, लेकिन मीनाक्षी और विनय ने ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेले नहीं छोड़ा।